बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मलका टीवी न्यूज़ और मैं हूं ज़ुल्फ़कार शाह। और असबिर वायद प्रोग्राम के शुरू में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो नए देखने वाले हैं वो मलका टीवी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आपको पहुँच सकें। लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि ये वीडियोज़ जो हैं वो दूसरों तक भी पहुँच जाएँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि इमरान खान को जेल के अंदर जहर देने का जो एक सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी जो बातें हो रही हैं, उस हवाले से अफसाना क्या है, हकीकत क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। इमरान खान के वकील जो हैं उन्होंने अदालत के अंदर कहा कि जी इमरान खान को जेल के अंदर जहर दिया जा रहा है, यानी स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है और ये इमरान खान ने ख़ुद उन्हें कहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें बात में कितनी हकीकत है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहर के हवाले से ही कि जनरल ज़िया के दौर के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को और उनकी वालदा जो थी मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा को, दोनों को सक्खर जेल के अंदर रखा गया था शदीद गर्मी की हालत के अंदर। ठीक है जी। टेम्परेचर उस वक्त जो बीबी ने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यू में अपनी बायोग्राफी के अंदर, किताब के अंदर भी बताया कि 50 डिग्री से ऊपर था। तो वो कहती हैं कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर हमें एक नीचे वो खजूरों की जो एक चटाई होती है वो थी, तो एक पुराने मॉडल का पंखा लगा होता था। तो उन्होंने कहा जब बहुत ज़्यादा गर्मी के बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो हम मटके से पानी निकाल के अपने ऊपर फेंक लेते थे, तो थोड़ा सा वो जो पंखे की हवा थी वो एयर कंडीशनिंग का काम कर जाती थी। तो उस शदीद गर्मी के अंदर जनरल ज़िया के कहने पर जो जेलर था, उनके किसी वार्डन ने या किसी ने उस बैरक की रोशनदान के ऊपर जो था ना, वो जहर की पुड़िया रखी हुई थी कि हालात से तंग आके जो है बीबी शहीद और उनकी वालदा जो थी मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा, वो जहर खा के खुदकशी कर लें। ये उस दौर की बात है 80s के अंदर सक्खर जेल की। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बताऊं कि स्लो पॉइजनिंग के हवाले से इमरान खान साहब के वकील ने अदालत के अंदर बताया। अब इसी हवाले से एक और बात कि जब इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनने शुरू हुए ना, तो आपको याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की, कि इमरान खान हर पेशी के ऊपर जो है ना अदालत को एक ही तरह से ब्लैकमेल करते थे कि जनाबे वाला अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया ना तो इनका कत्ल का प्रोग्राम है, मुझे जेल के अंदर कत्ल करने का, तो ये मुझे कत्ल हो जाएगा, ये वो फलाना निकाला। ये एक किस्म की ब्लैकमेलिंग थी अदालत को। ठीक है जी। तो अब आप ये देखें कि अगस्त से, मेरे ख्याल में 5 अगस्त से गिरफ़्तार किए गए खान साहब, तो आज उन्हें 3 महीने होने को आ रहे हैं, 3 महीने से बल्कि ऊपर हो रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी सेहत भी ठीक है, वो खुद भी ठीक है, कोई उनके ऊपर कातलाना अटैम्प्ट नहीं हुआ। वरना अगर गवर्नमेंट का ये मर्ज़ी हो ना तो बहुत होता है ये टाइम, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होती। ठीक है। लेकिन चूँकि इमरान खान बयानिया बनाने के माहिर हैं, इस फील्ड के अंदर उनका सानी कोई है ही नहीं, दूर दूर तक उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो उन्होंने जब बाहर थे तो हर पेशी के ऊपर वो कहते थे जी मैंने तो कत्ल करता जाना है, मैंने तो बिल्कुल साजिश के तहत जैसा मुझे। और यहाँ तक आपको याद है कि एक जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर उनकी पेशी थी जिसमें अंदर बड़ा हंगामा हुआ। तो उन्होंने कहा जी अगर मैं जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर आता तो मेरे कत्ल की साजिश, इसी स्नाइपर वहाँ पे रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये खान साहब कहते रहते थे। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब के जो ज़ाती मुआलज हैं, जो उनके ज़ाती मुआलज भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत खान भी हैं, फैसल सुल्तान साहब, उन्होंने जेल में जाके उनसे मुलाकात की और उनका ये बयान है कि उन्होंने बाकायदा टेस्ट करवाया है। सब कुछ करवाने के बाद जो है ना, इनका तबी मुआयने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब को कोई स्लो पॉइजनिंग नहीं हो रही, इस किस्म की कोई बात नहीं है। उनकी सेहत भी ठीक है, उनको खाना भी ठीक दिया जा रहा है और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें जनाबे वाला कोई फ़िक्र की बात नहीं है, सब एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है जी। ये उनके जो ज़ाती मुआलज हैं फैसल सुल्तान साहब, ये उनका बयान है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो उनके वकील ने बयान दिया था अदालत के अंदर और उसके बाद फिर मीडिया के अंदर भी ज़ाहिर है कि इसके ढोल पीटे गए, इस बात में कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आप ज़हन में रखें कि जब मियाँ साहब को 2019 में भेजा, बाहर वो गए हैं, तो उनके प्लेटलेट्स कम हुए थे। ठीक है जी। तो इसी तरह की उनकी बीमारी का भी जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया था कि जनाब उनके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। फिर वो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर भी दाखिल रहे। फिर क़यामत ये गुजरी कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो शौकत खानम से हुई और डॉक्टर यास्मीन राशिदा जो हैं साहबा जो हैं, यास्मीन राशिद साहब जो हैं, उन्होंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक की
اور عمران خان صاحب کی اجازت سے میاں محمد نواز شریف صاحب باہر گئے 2019 کے اندر. یہ سب سے بڑی قیامت ہے. ٹھیک ہے جی, اگر تاریخ دان کوئی تاریخ لکھے گا نا شاید 200-400 سال وہ جو مورخ ہے وہ یقین ہی نہیں کرے گا. لو بھائی جان, اتنی ایک دوسرے کی مخالفت, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں باہر جانے کی اجازت دیں, لیکن یہ حقیقت ہے. تو کیا مقصد اب یہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی این اور او ملنے جا رہا ہے جس کی شروعات یہ ہیں کہ اس طرح کی خبریں آنی شروع ہوں گی, پھر عمران خان صاحب کی جو بیماری کو بہانہ بنا کے اللہ انہیں صحت زندگی تندرستی دے, تو پھر یہ سب کچھ وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو 2019 کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کی دہرائی جا رہی ہے. تو اگر یہ ایسا ہے اور یہ کوئی کھیل ایسا شروع ہونے والا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ایک مسلم لیگ نواز سی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی تھی, تو اس میں ہو سکتا ہے یہ بات بھی شامل ہو کہ بھائی خان صاحب بھی جو ہے نا 2024 کے الیکشن سے پہلے پاکستان سے باہر چلے جائیں. تو اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ خان صاحب کی بھی میڈیکل رپورٹیں آنی شروع ہو جائیں گی, وہ سب کچھ ہوگا جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا, اور پھر خان صاحب بھی باہر چلے جائیں گے. لیکن حال کی گھڑی تک ایسی کوئی بات جو ہے نا وہ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ جو قبل از وقت میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ہوتی ہر چیز اچانک ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2000 مشرف دور کے اندر جب میاں صاحب باہر گئے تھے تو رات کو پورے پاکستان کے اندر سکون تھا, میاں صاحب مثلا جیل کے اندر تھے. صبح جب پاکستانی اٹھے ہیں تو میاں صاحب پوری فیملی کے ساتھ پتہ نہیں کتنے بکسوں کے ساتھ وہ سعودی عرب چلے گئے تھے, جدہ پیلس بھی پہنچ چکے تھے. تو یہ سب کچھ ہوتا اچانک ہی ہے. آخری بات میں اپنے ویلاگ ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک چیز کہی جاتی ہے نا کہ یہ اللہ معاف کرے خان صاحب کو زہر دے دیا جائے گا یا ان کو جیل کے اندر زندگی کو خطرہ ہے, تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ایسی بات کرنا, ایسا فیل کرنا تو درکنار, لیکن ایسا سوچنا بھی, بے شک میرے زبردست نظریاتی اختلافات ہیں عمران خان صاحب سے, تحریک انصاف کی پوری جو ان کا منشور ہے, لیکن ایسی بات سوچنا تو درکنار, کرنا تو درکنار, ایسی بات سوچنا جو ہے وہ بھی ملک دشمنی ہے, اور یہ ملک کی بنیادیں جسے کہتے ہیں ہلانے کے لیے کے مترادف ہے. ایسی بات کیوں کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ ملک کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے, چاہے وہ عمران خان کی شکل میں ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی شکل میں ہو, چاہے وہ زرداری صاحب کی شکل میں ہو, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں ہو. اس لیے کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گوا کے دیکھ لیا ہے, اور پھر 2007 کے اندر محترم بینظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی دیکھ لیا تھا کہ اس ملک کو کتنا لاس ہوا ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں, ٹھیک ہے جو ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ چلائیں, اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں انہیں سزا بھی دیں, لیکن کسی کو جسمانی طور کے اوپر تک نقصان پہنچانا یا اس طرح کی باتیں کہ ان کو سلو پوائزنگ دے کے ان کی موت کا بندوبست کرنا, سامان کرنا, یہ ملک دشمنی ہے, یہ انسان دشمنی ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے ملک کی بنیادیں ہلا دیں گی, اور یہ اخلاق کبھی پر نہیں ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.